गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का। भाई 12 क्वेश्चन तक हमारे हो चुके थे। 7.2 एक्सरसाइज हमारी चल रही थी। 12 क्वेश्चन हो गए थे। 12 से आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हालांकि आपको मैं इंटीग्रेशन का बेसिक बता चुका हूं, तो अब ज्यादा फॉर्मूले वगैरह हमें कहीं उतरना नहीं है। तो केवल को अब मोस्टली क्वेश्चन का मैं आपको हिंट दे दूंगा, या फिर जो आपके इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है या जो टफ क्वेश्चन है उनको मैं आपको पूरा सोल्व कराऊंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है हमें, यहाँ की बोला एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x³ और पूरे का होल क्यूब dx। क्लियर? ये गिवन है हमें एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 3x³ और पूरे का होल क्यूब dx। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, ऊपर क्या अभी एक्स स्क्वायर कैसे खत्म किया जा सकता है? अगर मैं x³ को t पुट करूं तो क्या हमारे पास कहीं पे x³ है? हाँ सर ये रहा। तो दो काम कर सकते हैं हम, या तो ओनली x³ को t पुट कर ले, लेकिन वो थोड़ा सा आपके लिए ज्यादा लेंथी हो जाएगा। आप पूरे को t पुट कर दो इसको। क्लियर? तो क्या करेंगे हम, पुट करेंगे 2 प्लस 3x³ इक्वल्स टू t। क्या क्या भाई हमने 2 प्लस 3x³ को t पुट कर दिया। अब देखो 2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। 3 को आगे ले आए, 3 3 जा 9x² dx इक्वल्स टू dt। और अगर मैं बात करूं x² dx की, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, dt/9। क्लियर? 9 को बाहर लिख लो, 1/9 बाहर आ गया। i की वैल्यू चल रही है, i के इक्वल लिखते हैं। क्या बच गया हमारे पास, x² dx क्या बन गया, dt अपॉन, अब ये सारा क्या रख दिया हमने, t, तो t का होल क्यूब। अब t का क्यूब का डेरिवेटिव इंटीग्रल कैसे करोगे भाई, 1/9 पावर को नेगेटिव कर लो, ऊपर ले जाओ भाई। t को ऊपर ले जाएंगे, पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। t की पावर -3 dt। इंटीग्रल करोगे 1/9 क्या हो जाएगा, t की पावर -2। पावर में 1 ऐड करेंगे। अब देखो रूल क्या होता है, पावर में 1 ऐड करो, नई पावर को अपॉन में लिख दो। तो -3 प्लस 1 किया तो क्या आ जाएगा, -2, और यही हमने नीचे लिख दिया प्लस c। सोल्व करेंगे, देखो -3 प्लस 1 कितना होगा भाई, -2। -2 को 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस आगे आ गया 1/18। अब अंदर क्या बच गया, t की पावर -2, और इसको क्या लिख सकते हैं भाई हम, 1/t का स्क्वायर प्लस c। ये हमारा आंसर। क्लियर? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14। कुछ भी नहीं है, 1/ क्या दिया गया हमें, देखो इस तरह का क्वेश्चन हमारा ऑलरेडी आ चुका है। 1/x log x की पावर m dx है। क्लियर? तो सीधी सी बात है, log x भी दिखाई दे रहा है, 1/x भी दिखाई दे रहा है। 1/x का डेरिवेटिव करने से बात बनेगी नहीं, तो क्या करते हैं, पुट कर दो log x इक्वल्स टू t। log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x dx इक्वल्स टू dt। तो जो 1/x है और dx है, ये क्या बन गया भाई, dt बन गया। तो dt अपॉन t की पावर m। अच्छा एक चीज और, अब एक क्वेश्चन आपके लिए, एक चीज मुझे जल्दी से बताओ आप लोग, क्या हम log x की जो होल पावर m है, क्या हम इसको m log x लिख सकते हैं या नहीं? ठीक है, log x की जो होल पावर m है, क्या हम इसको m log x लिख सकते हैं या नहीं? बाकी क्वेश्चन आप लोग कर लेना, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी आपका हो जाएगा। x अपॉन दिया गया 9 - 4x² dx। क्या दिया गया भाई, x अपॉन 9 - 4x² dx। क्लियर? तो सीधी सी बात है, देखो नीचे x² मिल गया, ऊपर x मिल गया, क्वेश्चन यहीं पे खत्म है। क्या कर देंगे, 9 - 4x² को t पुट कर दो। t पुट किया, इसका डेरिवेटिव क्या हो गया भाई, -8x dx इक्वल्स टू dt, और x dx की वैल्यू आ गई -dt/8। वैल्यू पुट कर देना, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 16 में आ जाओ। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या दिया गया हमें, e की पावर 2x + 3। क्या दिया गया भाई, e की पावर 2x + 3। तो कैसे करोगे, देखो कुछ पुट करना चाहो पुट कर दो, वरना डायरेक्ट भी हो जाएगा। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। e की पावर x की तरह से ट्रीट करो इसको। e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, e की पावर x का डेरिवेटिव सेम रहता है, तो इंटीग्रल भी क्या होगा भाई, e की पावर x का सेम रहेगा। क्लियर? देखो जो इंटीग्रेशन सेम है तो डेरिवेटिव भी सेम होगा, डेरिवेटिव सेम है तो इंटीग्रेशन भी सेम होगा। क्लियर? तो e की पावर 2x + 3 है, इसका डेरिवेटिव सेम रहता है, तो इसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा, सेम रहेगा। e की पावर 2x + 3 सेम रहेगा। क्लियर? अब 2x + 3 का कर दो डेरिवेटिव। 2x + 3 का डेरिवेटिव क्या होगा भाई, इसका हो जाएगा 2, तो अपॉन में 2 + 3। क्लियर? ये था आपका क्वेश्चन। आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17।
क्या गिवन है भाई, x अपॉन e रेज टू द पावर x स्क्वायर dx। तो सर को दिखाई दे रहा है भाई, क्या करें, x स्क्वायर को t पुट कर दो, पुट कर दे x स्क्वायर इक्वल टू t, डेरिवेटिव करोगे x dx इक्वल्स टू dt बाई 2। क्लियर। देखो x स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्चुअली में क्या होता है भाई, 2x होता है। x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। तो 2x dx बनेगा, 2 को मैं पहले ही उस साइड ले गया, तो क्या बच गया, x dx बन गया dt बाई 2। अब सोल्व कर लोगे आप इसको, तो i की वैल्यू क्या आ गई भाई, ऊपर तो आ गया dt आ गया, नीचे आ गया dt अपॉन 2, और ये क्या बन गया e की पावर t। 1/2 कॉन्स्टेंट है, बाहर चला जाएगा। अब बात आती है 1 अपॉन e की पावर t का कैसे करेंगे सर, तो इसको लेके जाओ ऊपर, इसको ऊपर लेके जाओगे पावर हो जाएगी नेगेटिव। एक चीज याद रखना, केवल 1/x का ही डेरिवेटिव log x होता है, यानी कि 1 अपॉन में केवल वेरिएबल हो, सिंपल टर्म हो, x हो t हो, ये नहीं कि एक्सपोनेंशियल t आप यहीं पे log लगाए बैठो, यहाँ पे log नहीं लगेगा भाई, e की पावर -t होगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर लेना, अब इसका इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करें, क्या गिवन है हमें, e की पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखो अभी तक आपके 17-18 क्वेश्चन हो चुके हैं, इतनी आपकी इनफ प्रैक्टिस हो चुकी होगी बच्चों की कि आपका अगर डेरिवेटिव स्ट्रॉन्ग है, डिफरेंशिएशन अगर आपका स्ट्रॉन्ग, आपको देख के पता लग गया होगा कि इसको टी पुट करेंगे। देखो अपॉन में क्या दिखाई दे रहा है, अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, यानी मैं इसको 1 इंटू ये समझ सकता हूं, तो क्या बन रहा है मेरे पास, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है अभी, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा दिमाग पे जोर डालो और तो आपको ध्यान आएगा कि ये किसका डेरिवेटिव होता था भाई, tan इनवर्स x का। किसका डेरिवेटिव होता है ये, tan इनवर्स x का। तो क्या कर दें, पुट कर दो tan इनवर्स x इक्वल्स टू t। क्या कर दिया अभी, tan इनवर्स x को पुट कर दिया t, डेरिवेटिव करो, tan इनवर्स x का हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। डन। तो ये सारा, ये भी और ये सारा आपका किस में खत्म हो गया, dt में खत्म हो गया। तो क्या बच गया आपके पास, e की पावर t dt। इंटीग्रल करोगे सेम रहेगा, e की पावर t प्लस c, और t की वैल्यू रख दो e की पावर tan इनवर्स x प्लस c, ये आपका आंसर। डन। तो ये होगा भाई क्वेश्चन नंबर 18। चलो आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 19। नेक्स्ट देखो भाई, और ये अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि डाउट भी आता है बच्चों को अधिकतर, बच्चों को डाउट भी अधिकतर आता है, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं होता, और कभी भी बोर्ड एग्जाम में कभी भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे जो डायरेक्ट हो जाते हो, थोड़ा सा तो घुमाएगा उनको। क्लियर। तो ये क्वेश्चन वही है। देखो e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन में क्या दिया गया भाई, e की पावर 2x प्लस 1। अब बात आती किसको पुट करें भाई, मान लो नीचे वाले e की पावर 2x को t पुट कर दो आप, इसको e की पावर 2x को आप कहते हैं सर t पुट कर दें, डेरिवेटिव करके क्या आ जाएगा, 2e की पावर 2x dx आ जाएगा, dt आ जाएगा, 2 को उस साइड ले जाओगे यहां चला जाएगा। अब क्या, -1 तो अभी भी रह गया भाई, ठीक है ना। अगर आप कहो सर हम इनको अलग अलग लिख लें, एक बार इसके अपॉन में तो ये सोल्व हो जाएगा, लेकिन -1 के अपॉन में इसको कैसे सोल्व करोगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इस तरह से भी क्वेश्चन हो नहीं सकता है ना। अब इस तरह से नहीं हो सकता, तो कुछ तो एक्स्ट्रा सोचना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे क्वेश्चन हो सके। तो इस टाइप के क्वेश्चन में याद रखा करो, जब भी आपको कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन मिल जाए कि एक तरफ एक्सपोनेंशियल पावर हो, दूसरी तरफ प्लस या माइनस में 1 हो 2 हो। क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान दो। e की पावर हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, प्लस माइनस में 1 हो, दोनों जगह एक जैसी टर्म हो, केवल प्लस माइनस से सेपरेट हो रही हो। e की पावर 2x आ जाए, e की पावर x आ जाए, 3x आ जाए, 5x आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हें क्या करना है, सबसे पहला काम, ये जो पावर है ना कितनी है, 2x है फिलहाल, इसका हाफ कर दो। इसका क्या कर दे, हाफ कर दे। क्या हो जाएगा, x रह जाएगा, तो डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई e की पावर x बाई एक्सपोनेंशियल x। क्या कर दिया मैंने, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को ही मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं, e की पावर x से कर रहा हूं। सर उसका फायदा क्या होगा, फायदा उसका कुछ नहीं होना, लेकिन आपका इंटीग्रेशन सोल्व हो जाएगा। क्लियर। कैसे, देखो e की पावर 2x है, क्या लिखोगे, अपॉन में e की पावर x माइनस
1 अपॉन e की पावर x, अपॉन में e की पावर 2x अपॉन e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x dx। क्लियर, यही आ गया। सोल्व करें। अब एक बात मेरे को, e की पावर x है नीचे, ऊपर जाएगा पावर क्या होगी, नेगेटिव होगी। अब ऊपर क्या है, प्लस का 2x है, x जाके नेगेटिव हो जाएगा तो क्या बन जाएगा भाई, e की पावर x हो जाएगा। माइनस इसको ऊपर लेके जाओगे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, माइनस e की पावर x हो जाएगा। डन। नीचे इससे इसको कैंसिल करोगे, e की पावर x और ये प्लस आपका e की पावर माइनस x dx। क्लियर है, क्योंकि देखो ये चीज आप लोगों ने कई बार पढ़ी होगी, जैसे 1 अपॉन एक्स को क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर माइनस 1 लिख सकते हैं। 1 अपॉन में एक्स की पावर m है तो क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर माइनस m। तो पावर नेगेटिव हो, अगर न्यूमरेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, डिनोमिनेटर में है तो उसको न्यूमरेटर में ले जाओ, पावर अपना साइन चेंज कर लेते हैं। क्लियर। या आपको जैसे ये दे दिया जाए 2x की पावर माइनस 3, पावर नेगेटिव है ना, अपॉन में ले आओ पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर, यानी मतलब कहने का क्या हुआ कि पावर अगर आपकी न्यूमरेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ, डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में ले जाओ, पावर अपना साइन चेंज कर लेगी। पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव हो जाएगी और नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी। अब क्या आ गया आपके पास, ये फंक्शन आ गया, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको। क्लियर। अब क्या करते हैं, अब जो नीचे जो टर्म है ना इसको टी पुट कर दो। क्लियर, तो क्या करें भाई, पुट कर दिया मैंने e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इक्वल टू टी, इसको टी रख दिया। अब इसको टी रखोगे, इसका डेरिवेटिव करो भाई, e की पावर x का, e की पावर x सेम dx आएगा। dx देखो यहाँ पे नहीं लिख रहा मैं, dx को इकट्ठा लिख लूंगा क्योंकि दोनों जगह पे x का होना है। e की पावर x हो गया, या dx चलो लिख ही देता हूं, प्लस e की पावर माइनस x का क्या होगा, e की पावर माइनस x सेम, माइनस x का होगा माइनस 1 dx इक्वल्स टू dt। क्लियर, जब भी x का डेरिवेटिव होगा dx साथ में आएगा, e की पावर x का होगा e की पावर x dx प्लस e की पावर माइनस x का करेंगे e की पावर माइनस x और माइनस x का डेरिवेटिव होगा माइनस 1 dx इक्वल्स टू dt। dx दोनों में कॉमन है, बाहर ले लो, क्या बच गया, e की पावर x प्लस माइनस माइनस e की पावर माइनस x dx इक्वल्स टू dt। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये क्या भी आपका न्यूमरेटर बन गया, देखो ध्यान से, न्यूमरेटर बन गया या नहीं। डन। अब अगर ये न्यूमरेटर बन गया तो i की वैल्यू क्या आ गई भाई, ऊपर तो सारा dt बन गया, तो dt अपॉन में t। अब dt अपॉन t का मतलब क्या होता है भाई, log ऑफ t प्लस c, और t की वैल्यू पुट कर दो वापिस। सो आवर आंसर इज i इज इक्वल्स टू log t का मतलब जो वैल्यू हमने रखी थी ये वाली, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। डन। ये था भाई आपका क्वेश्चन नंबर 19। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, फिर से बता देता हूं क्या क्या किया हमने। क्या किया भाई, सबसे पहले क्या गिवन था हमें, e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1, यानी एक साइड हमारे पास क्या था भाई, एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। एक साइड तो हमारे पास क्या था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, और दूसरी साइड क्या था, प्लस या माइनस में 1 था। क्लियर। जब हमने इसका डेरिवेटिव किया, सॉरी, जब कुछ सब्स्टिट्यूट करने लगे डेरिवेटिव करने के लिए, तो हमें पता लगा कि एक का डेरिवेटिव करने से दूसरी टर्म नहीं मिल पाती। तो हमने क्या किया, थोड़ा सा माइंड को एक्स्ट्रा घुमाया, और अब तो एक्स्ट्रा क्या घुमाना, याद रख लो बेशक से कि एक साइड प्लस या माइनस में 1 आ रहा है और दूसरा नंबर e की पावर में है, तो e की पावर जो भी हो उसका हाफ करके उसी से डिवाइड कर दो। क्लियर। e की पावर 2x थी, 2x का मैंने हाफ किया, x आ गया, तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को e की पावर x से डिवाइड कर दिया। अब जब दोनों को e की पावर x से डिवाइड किया तो ऊपर क्या आ गया भाई, e की पावर 2x अपॉन e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x। नीचे भी ऐसे आ गया, e की पावर 2x अपॉन e की पावर x था प्लस 1 अपॉन e की पावर x dx। e की पावर x से जब हमने इसको ऊपर लेके गए तो ये बन गया e की पावर x, ये बन गया माइनस में e की पावर माइनस x, नीचे भी सेम आया, केवल बीच में साइन प्लस का था तो पॉजिटिव आ गया। क्लियर। नीचे वाले को टी पुट किया, डेरिवेटिव करने में ऊपर वाला नंबर मिल गया, हमारा आंसर आ गया। अब आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका है 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो भाई क्या दिया गया, हमें मार्कर एक बार चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखो भाई क्या दिया गया हमें, यहां पे कह रहा है e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस है बीच में, माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x dx। क्लियर।
यही दिया गया आपको e की पावर 2x माइनस e की पावर माइनस 2x अपॉन e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x dx। डन। तो ये आपको गिवन है यहाँ पे, तो यहाँ पे गिवन है तो क्या करेंगे भाई, इसको सोल्व करने के लिए हम कैसे सोल्व कर सकते हो इसको। क्या अब बात आती है, सबसे पहले आपके माइंड में वही चीज आएगी कि सर क्या यहां भी हम वही पावर हाफ करके उससे डिवाइड करें, तो नहीं, आपको उसकी जरूरत नहीं है। और सर उसकी जरूरत क्यों नहीं है, तो उसकी जरूरत आपको इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखो हमने जब पावर से डिवाइड किया तो क्या लेके आए थे हम इस तरह की टर्म लेके आए थे कि एक पावर पॉजिटिव आ जाए और एक नेगेटिव आ जाए, पावर दोनों जगह सेम हो, पावर दोनों जगह सेम हो, एक पॉजिटिव आए एक नेगेटिव आए। यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐसा दे रखा है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, नीचे भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट नीचे वाले को टी पुट कर दो, पुट किया e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x इक्वल्स टू टी। डेरिवेटिव करो भाई, e की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, e की पावर 2x इधर करोगे प्लस में e की पावर माइनस 2x dx इक्वल्स टू dt। अच्छा माइनस 2x का करोगे क्या, किसका साइन आ जाएगा आगे, माइनस का। डन। देखो e की पावर माइनस 2x का e की पावर माइनस 2x सेम रहा, फिर माइनस 2x का करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 2 आएगा। इधर से प्लस का 2 था, इधर से माइनस का 2 था, माइनस मैंने यहां लगा दिया, 2 को कॉमन ले लिया। क्लियर। अब 2 की यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, 2 को ले जाओ इस साइड, ऊपर वाला फंक्शन आ गया सारा, बस क्वेश्चन खत्म। तो ये i इक्वल्स टू किसके आगे, जो 1/2 है कांस्टेंट है बाहर लिख दो, ऊपर आ गया dt अपॉन में t, तो हाफ log t प्लस c, t की वैल्यू पुट कर दो, हाफ log t की वैल्यू हमारे पास है e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस c। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आता है 21। नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया tan स्क्वायर 2x माइनस 3, tan स्क्वायर 2x माइनस 3। अब बात आती है सर tan स्क्वायर 2x माइनस 3 को कैसे सोल्व करेंगे। तो tan स्क्वायर 2x माइनस 3 को अगर आपको सोल्व करना है तो पहले तो एक बार इंटीग्रेशन के फॉर्मूलों पे निगाह डाल लो। अगर आप निगाह डालोगे आपको याद आ जाएगा कि ऐसा कोई भी इंटीग्रेशन फॉर्मूला नहीं होता जिसमें tan स्क्वायर x आया हो। अब इंटीग्रेशन का ध्यान ना आए तो डिफरेंशिएशन पर ध्यान कर लो। क्या कोई टर्म ऐसी होती थी जिसका डिफरेंशिएशन tan स्क्वायर x होता था, सीधी सी बात, आपका जवाब आएगा नहीं, ऐसी कोई टर्म नहीं होती थी। तो क्या करें सर, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 10वीं क्लास का एक फॉर्मूला यूज करो। आपने 10th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा था tan स्क्वायर x इक्वल्स टू सीकेंड स्क्वायर x माइनस 1। क्लियर होता है, लगा दो। तो tan स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं मैं, सीकेंड स्क्वायर 2x माइनस 3 माइनस 1, ये लिख सकता हूं भाई। tan स्क्वायर x का मतलब 2x माइनस 3 एंगल है, तो सेकेंड स्क्वायर 2x माइनस 3 और माइनस में ले लिया मैंने 1, इसका इंटीग्रेशन करना है। सर इसके रखने से कोई फायदा होगा, हाँ भाई फायदा तो होगा थोड़ा सा। क्या फायदा होगा, क्योंकि सेकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन पॉसिबल होता। अगर आपको डेरिवेटिव ध्यान है तो हमारे पास एक डेरिवेटिव आता था dy dx ऑफ tan x। क्या फॉर्मूला होता था, सेकेंड स्क्वायर x। तो यहाँ पे क्या सेकेंड स्क्वायर x ही तो है, कर दो डेरिवेटिव। सेकेंड स्क्वायर का क्या हो जाएगा भाई, tan x हो जाएगा, तो tan 2x माइनस 3 अपॉन इसका डेरिवेटिव करोगे 2x माइनस 3 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2, तो अपॉन में 2, और माइनस 1 का क्या होगा भाई माइनस x प्लस c। क्वेश्चन खत्म, डन। क्वेश्चन नंबर 22 तो और भी सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। सेकेंड स्क्वायर 7 माइनस 4x dx दे रखा है, डायरेक्ट सेकेंड में दे रखा है, सीधा कर दोगे 10 में चला जाएगा। क्लियर। 23 क्या दिया गया अभी, साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स हाँ x है, अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अगर डेरिवेटिव याद है तो सीधा फॉर्मूला होता था किसका, साइन इनवर्स x का। पुट किया साइन इनवर्स x t हो गया, तो क्या आ गया भाई 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स टू dt। ये सारा आपका dt बन गया, इसको क्या रख दिया तुमने, t रख दिया। क्या आ गया t dt, मतलब t स्क्वायर बाई 2 प्लस c, t की वैल्यू रख दो, क्या आ जाएगा हाफ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर प्लस c। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 यहां पे क्या दिया गया आपको, यहां आपको दिया गया है
2 cos x minus 3 sin x, 2 cos x minus 3 sin x upon 6 cos x plus 4 sin x, प्लस 4 sin x। ऐसा भी जब भी कभी आपको फंक्शन मिले, नीचे भी साइन कोस हो ऊपर भी साइन कोस हो, तो नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है इसको टी पुट कर लिया करो। क्लियर? क्या कर ले? इसको टी पुट कर लो। तो क्या लिख दूं भाई मैं इसको? पुट कर दिया मैंने 6 cos x प्लस 4 sin x इक्वल्स टू टी। डन? 6 cos x प्लस 4 sin x, इसको मैंने टी पुट कर दिया। डेरिवेटिव करें भी? 6 cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस 6 sin x हो जाएगा, क्योंकि देखो 6 का तो 6 सेम रहना है और cos का क्या हो जाएगा? माइनस साइन हो जाएगा। प्लस 4 आपका सेम है, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा भाई? cos x। कंप्लीट ब्रैकेट में बंद dx इक्वल्स टू dt। क्लियर? अब आप कहोगे सर हमारे पास तो 2 cos x माइनस 3 sin x है। क्या हमारे पास 2 cos x माइनस 3? यहाँ तो 6 और 4 दिखाई दे रहे हैं। हाँ दिख तो मुझे भी रही है, तो क्या करें? कुछ कॉमन आ रहा है? 2 आ रहा है कॉमन, है ना? तो 2 को कॉमन ले लो भाई। 2 कॉमन ले लिया। अब 2 कॉमन आ गया, पहले पॉजिटिव नंबर को लिख देता हूं। पॉजिटिव नंबर क्या है? 2 cos x माइनस, अब नेगेटिव लिख दो। 2 तो कॉमन जा लिया, क्या बच गया? 3 sin x dx इक्वल टू dt। 2 का यहां कोई काम नहीं, इस साइड ले जाओ। क्या आ गया भाई? 2 cos x माइनस 3 sin x dx। देखो क्या यही सेम टर्म है? बिल्कुल है सर, बिल्कुल है। तो आपका क्वेश्चन खत्म है। तो i इक्वल्स टू क्या आ गया भाई? dt। 1/2 को बाहर लिख दो, अपॉन में t। क्वेश्चन को सोल्व कर लेना। डन? क्वेश्चन नंबर 25 में आ जाओ भाई। देखो क्वेश्चन आसान है, केवल आपको थोड़ा थोड़ा माइंड का यूज करना है और कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है बस। 1 अपॉन में क्या दे दिया भाई? cos के x अपॉन में 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, ये दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को देखते कई बच्चों में माइंड में आएगा सर 10 को साइन अपॉन कोस में कन्वर्ट करें तो, या 10 को साइन अपॉन कोस लें, फिर एलसीएम लें, कोस से कोस काट दें, ऐसा कुछ करें, या कुछ और टी पुट करें। तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं भाई, थोड़ा सा फॉर्मूले ध्यान रखो, बस अलग पढ़ो। 1 अपॉन कोस, 1 अपॉन कोस क्या होता है? फॉर्मूला आपको याद होगा। 1 अपॉन कोस क्या होता है? सेकेंड। 1 अपॉन कोस क्या होता है भाई? सेकेंड होता है। तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स क्या आ गया? सेकेंड स्क्वायर एक्स आ गया। बस क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। नीचे क्या आ गया? 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर dx। पुट कर दो 1 माइनस 10x इक्वल्स टू t। डेरिवेटिव करोगे 1 का तो 0 हो गया, 10x का हो गया। 10 का सेकेंड होता है लेकिन माइनस है, तो सेकेंड स्क्वायर एक्स dx इक्वल्स टू dt। क्वेश्चन में सेकेंड स्क्वायर एक्स है तो माइनस का इधर कोई काम नहीं, यहां पे लगा दो। डन? अब आपका क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। माइनस बाहर लगा दो, dt अपॉन में t का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन खुद कर लेना। डन? क्वेश्चन नंबर 26, i इक्वल्स टू दिया गया है cos रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। डन? cos के अपॉन में x आ गया, क्या करें? कुछ भी मत करो, केवल जो रूट एक्स है इसको t पुट कर दो। पुट किया रूट एक्स इक्वल टू t। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है भाई? 1 अपॉन 2 रूट एक्स dx इक्वल्स टू dt। 2 को यहाँ पे कोई काम नहीं है, इधर ले जाओ। क्या बच गया? dx अपॉन रूट एक्स। तो dx अपॉन रूट एक्स क्या बन गया भाई? 2 dt। तो 2 बाहर, अंदर क्या बच गया? cos t dt। इंटीग्रेशन करना तुम्हें आता है, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया 27। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर 27 क्या दिया गया है? देखो हमें रूट साइन 2x cos 2x dx। क्या क्या दिखाई दे रहा है? साइन दिख रहा है, cos भी दिख रहा है, दोनों है ना। cos का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन, मतलब माइनस साइन, और साइन का क्या होता है? cos। लेकिन cos को अगर टी पुट करोगे तो साइन आएगा, रूट साइन नहीं मिलेगा। तो ऐसा करते हैं, और वैसे भी आपको बताया हुआ है, मैंने चीज बताई थी ना कि रूट के अंदर जो भी टर्म आ जाए उसी को टी पुट कर दिया करो, जो चीज रूट के अंदर आ जाए। तो क्या कर दें? पुट कर दो साइन 2x इक्वल्स टू टी। डेरिवेटिव करोगे साइन 2x का क्या होगा भाई? cos 2x। 2x का हो जाएगा 2 और dx इक्वल्स टू dt। तेरा यार कोई काम नहीं, इसको इधर ले जाओ। डन? cos 2x dx इक्वल टू किसके आ गया भाई? dt बाई 2। तो i की वैल्यू आ गई 1/2 और रूट t
dt। क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया गया हमें, I इक्वल्स टू cos x अपॉन √1 प्लस साइन एक्स dx। डन, यही है cos x अपॉन √1 प्लस साइन एक्स। क्या करोगे भाई, रूट के अंदर टर्म दिखाई दे रही है, टी पुट कर तो बात खत्म होगी। पुट किया 1 प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू टी, डेरिवेटिव किया cos x dx इक्वल्स टू dt। आई की वैल्यू आ गई dt अपॉन में √t। क्वेश्चन नंबर 29 में आ जाओ भाई। हाँ, ये पहला ऐसा क्वेश्चन आया है जिसमें तुम्हें सच में कुछ सोचना पड़ेगा। कोट एक्स log sin x dx। क्लियर, क्या आ गया भाई, कोट एक्स log sin x dx। देखो फंक्शन बात करूं दो है, एक कोट एक्स है, एक log ऑफ साइन एक्स है। अगर मैं एक एक करके उठाऊं, देखो कोट एक्स को देखो, कोट एक्स का डेरिवेटिव करने पे क्या आता है, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, मतलब ये चीज नहीं मिलेगी। कोट एक्स को टी पुट करने का प्रोग्राम कैंसिल, साइन एक्स को टी पुट करे तो कोस एक्स मिलेगा, कोई फायदा नहीं। तो बचता क्या है भाई, कोट एक्स को नहीं ले सकते, साइन एक्स को अकेला नहीं ले सकते, तो ऐसा करते हैं पूरे log साइन एक्स को पुट करके देखते हैं। क्या करते हैं, पूरा जो log साइन एक्स है इसको टी पुट करके देखते हैं एक बार। भाई पुट कर दिया मैंने log साइन एक्स इक्वल टू टी। अब log का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 के अपॉन में ले जाता है, तो क्या आ गया 1 अपॉन साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, कोस एक्स होता है, इंटू में dx इक्वल टू dt। अब एक बात बताओ मेरे को, कोस अपॉन साइन क्या होता है भाई, सर कोस अपॉन साइन होगा कोट एक्स, तो कोट एक्स dx इक्वल्स टू किसके आ गया भाई, dt आ गया। बस अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। कोट एक्स dx इक्वल टू dt क्या आ गया, तो क्या मिल गया हमें, t dt। खैर इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन इसके साथ ही देखो एक बहुत और अच्छी चीज हमें काम की मिली। वो क्या मिली कि log साइन एक्स का अगर मैं डेरिवेटिव करूं, देखो log साइन एक्स का अगर मैं डेरिवेटिव, भाई dx तो आना ही है वैसे ही, अगर log साइन एक्स का डेरिवेटिव करूं तो क्या मिलता है, 1 अपॉन साइन इंटू में कोस, यानी कोट मिल जाता है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं log साइन एक्स का डेरिवेटिव करता हूं तो मुझे कोट एक्स मिलता है, एक नया फॉर्मूला मिल गया है ना। तो यहां से एक चीज और याद रखना, अगर कभी तुम्हें कोट एक्स का इंटीग्रेशन करना पड़ जाए, इसका कोट एक्स का, तो क्या होगा, इंटीग्रेशन करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, दोनों साइड इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दिया करो, इससे दोनों कैंसिल हो गए, dx से आपका dx भी कट गया, क्या बच गया, कोट एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ गया हमारे पास, log साइन एक्स प्लस में c लगा दिया करो, ये भाई साहब सब में आएंगे, ठीक है। तो एक चीज नई चीज पता लग गई, हाँ भाई एक नई चीज पता लग गई, क्या कि कोट एक्स का इंटीग्रेशन अगर हमें कभी करना है तो क्या होगा, log साइन एक्स। चलो लगते याद, फिर सर tan x को क्यों छोड़ दो, tan x का बता दो, तो tan x का होता है भाई माइनस log cos x। क्लियर, क्या होता है, माइनस log cos x। सर क्या प्लस में नहीं हो सकता, प्लस में भी हो सकता है, प्लस में आप इसको लिख सकते हो log secant x, राइट। tan x का इंटीग्रेशन नोट कर लो, tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है आपका, माइनस log cos x। क्लियर, और अगर पॉजिटिव में चाहिए तो log secant x। इन द सेम वे सर tan के दो हो गए, क्या कोट का एक ही होगा, कोट के दो नहीं होंगे, कोट के भी दो होंगे। प्लस में चलेगा तो log sin x होगा, और अगर नेगेटिव में जाओगे तो दूसरा इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है माइनस log cosecant x प्लस c। क्लियर, माइनस log cosecant x कर लेना भाई। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था हमारा, 29 था, हो जाएगा। 30 में आ जाओ, 30 में कुछ है ही नहीं, क्या दे रखा है, साइन एक्स है अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स dx है, कुछ भी नहीं है, डेरिवेटिव करेंगे किसका, कोस एक्स का, 1 प्लस कोस एक्स को टी पुट कर दो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। 31 भी ऐसा ही है, साइन एक्स के अपॉन में 31 में क्या किया, साइन एक्स के अपॉन में 1 प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर दे दिया। नहीं क्या चीज आई, कुछ भी नहीं आई, 1 प्लस कोस एक्स को टी पुट कर दो, उसमें dt बाई टी बनना था, इस बार dt अपॉन में t का स्क्वायर आ जाएगा। 32 में आ जाओ भाई, और ये अच्छा क्वेश्चन है, I इक्वल्स टू
अंडर द रूट, एक मिनट गलत लिख दिया हमने, कोटेक्स नहीं है एक्चुअली में, ये आपके पास है 1/1 प्लस कोटेक्स डीएक्स। क्लियर? क्या दिया गया है? 1 प्लस, हाँ प्लस ये आई इक्वल्स टू हमें दिया गया है 1/1 प्लस कोटेक्स। क्लियर? आई इक्वल्स टू 1/1 प्लस कोटेक्स डीएक्स। अब बात आती है इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा सर? तो इसका अगर इंटीग्रेशन करना, देखो डायरेक्ट तो होगा नहीं, अब कोटेक्स का डायरेक्ट मत लगा देना, वो कोटेक्स का अकेले का होता है इंटीग्रेशन, जो फॉर्मूला मैंने लिखा है, या कोटेक्स का पे 1 के अपॉन में फिर 1 प्लस में भी हो रहा है उसमें, तो वैसे तो होगा नहीं। एक काम करो, साइन कोस में कन्वर्ट करो, साइन कोस में कन्वर्ट कर ले तो क्या आ जाएगा भाई 1/1 प्लस, कोट को क्या लिख सकते हैं भाई हम? कोस को लिख सकते हैं, कोट को लिख सकते हैं कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। कोई प्रॉब्लम? फॉर्मूला होता है कोटेक्स को क्या लिख दिया? कोस अपॉन साइन। नीचे ले लो इसका एलसीएम, क्या ले ले नीचे इसका एलसीएम, एलसीएम लोगे तो ऊपर का 1 तो सेम एज रहेगा, नीचे एलसीएम आ गया भाई साइन एक्स, और साइन एक्स एलसीएम आ गया तो ये क्या बन गया आपका साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और ये डीएक्स। अब देखो 1/, में ये टर्म और इसके भी अपॉन में ये आ गया, तो अपॉन के अपॉन में अगर कोई टर्म आ जाए तो वो कहां चली जाती है? आपकी घूम के ऊपर चली जाती है। तो आई की वैल्यू क्या आ गई भाई? साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स डीएक्स। अब क्या करें सर? देखो ऊपर क्या है साइन एक्स है, नीचे साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, बेसिक स्टेप याद कर लेना इसके। थोड़ा सा यहाँ पे हमें रट्टा मारना पड़ेगा। क्या कर रहा हूं मैं? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से ही डिवाइड। क्लियर? क्या क्या मैंने इसको यहाँ पे देखो, पहले तो कोटेक्स को क्या लिख दिया? कोस अपॉन साइन लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। कोस अपॉन साइन ले लिया, एलसीएम ले दिया, एलसीएम लेने पे साइन एक्स अपॉन साइन प्लस कोस आ गया। क्लियर? उसके बाद क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। और अब आता है इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2 साइन एक्स को क्या लिख दूं मैं? 2 साइन एक्स को मैं लिख सकता हूं साइन एक्स प्लस साइन एक्स। क्लियर? और नीचे क्या है? साइन एक्स प्लस कोस एक्स डीएक्स। 2 साइन एक्स था ना, तो 2 साइन एक्स को क्या लिख दिया मैंने? साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख दिया। अच्छा एक बात बताओ, ऊपर साइन एक्स अकेला आ रहा है 2 बार, नीचे कोस भी दिख रहा है, तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है ना। तो क्या करते हैं, ऊपर कोस एक्स ऐड कर देते हैं और कोस एक्स ही सबट्रैक्ट कर देते हैं। क्लियर है? देखो फिर से बता रहा हूं, 1/2 बाहर था, 2 साइन एक्स को क्या लिखा मैंने? साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख दिया। क्लियर? उसके बाद कोस एक्स ऐड कर दिया और कोस ही सबट्रैक्ट। इन दोनों की जोड़ी अलग बना दो, इन दोनों का अलग पेयर बना दो। तो आई की वैल्यू साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और इसके अपॉन में भी वही साइन एक्स प्लस कोस एक्स डीएक्स। एक बार इसके अपॉन में लिख रहा हूं, 1/2 पूरे के बाहर है इसलिए बड़ी ब्रैकेट यूज कर दी मैंने, और इस साइड क्या आ गया भाई? साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कोस एक्स डीएक्स। डन? ये आपका कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 1। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? सारे समझदार हो, ये हो गया 1/2x। क्या आ गया भाई? 1/2x प्लस, अब बात आती है इसका क्या करें। तो इसको क्या करता हूं मैं, थोड़ी देर के लिए इसको मैं I1 लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं भाई? मैं इसको थोड़ी देर के लिए I1 लिख देता हूं। क्लियर? अब I1 का क्या करें सर? अब I1 का क्या करना है? I1 को थोड़ा सा इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है भाई? I1 की वैल्यू रखो एक बार। I1 क्या है हमारे पास? एक बार I1 लिखो। I1 हमारे पास में क्या है भाई? साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और अपॉन में है साइन एक्स प्लस कोस एक्स डीएक्स। यही है। तो क्या करें? पुट कर दो साइन एक्स प्लस कोस एक्स, जो डिनोमिनेटर है इसको टी पुट कर दो। टी पुट करूंगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? कोस एक्स, और कोस एक्स का क्या हो जाएगा भाई? माइनस साइन एक्स डीएक्स इक्वल्स टू dt। लेकिन ऊपर क्या है? ऊपर तो साइन में से कोस माइनस हो रहा है ना। ऊपर क्या है भाई? साइन में से कोस माइनस हो रहा है, ऊपर साइन में से कोस माइनस हो रहा है। तो क्या करेंगे? यहां से माइनस कॉमन निकाल लो। मान लो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया भाई? साइन एक्स माइनस कोस एक्स डीएक्स इक्वल्स टू dt। बस अब तो क्वेश्चन सोल्व आपका। ठीक है भाई? तो I1 का इंटीग्रेशन अब क्या आ जाएगा आपके पास में? I1 में आपको मिल जाएगा क्या आ गया? ये तो सारा dt बन गया,
माइनस का साइन बाहर है, dt अपॉन में t। अब dt अपॉन t क्या होता है, माइनस log t। dt अपॉन t क्या होता है भाई, माइनस log t, प्लस में लिख दो c, t की वैल्यू पुट कर दो। t की वैल्यू क्या हमारे पास ये, तो माइनस log sin x प्लस cos x प्लस c, ये वैल्यू आ गई I1 की। इस वैल्यू को यहां पे रख दो तो आपका आंसर आ गया 1/2 log x, सॉरी 1/2 x माइनस, अच्छा I1 का आगे 1/2 और था भाई, ये 1/2 और लिखना, माइनस में 1/2 और ये क्या आ गया भाई, log sin x प्लस cos x प्लस c, ये आपका आंसर। क्लियर? चलो इसके साथ एक क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है, एक आधे क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट देखो भाई क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पे हमें दिया गया dx अपॉन 1 माइनस टेन एक्स। पिछले में क्या था, 1 प्लस कोट एक्स था, कोस अपॉन साइन, वो ही सारा प्रोसेस सेम करना है, उसी तरीके से कर लेना भाई। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, इसको खुद से करोगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 34 में आ जाओ। i इक्वल्स टू हमें दिया गया है रूट टेन एक्स, ऊपर क्या है भाई, रूट टेन एक्स है, अपॉन में क्या है, साइन एक्स कोस एक्स dx। क्लियर? देखो दो तरीके हैं, या तो रूट टेन एक्स को डायरेक्टली पुट कर दो, क्योंकि साइन और कोस से तो बात बनेगी नहीं, या फिर ऐसा करते हैं कि मैं क्या करता हूं भाई, रूट टेन एक्स अपॉन में क्या है, साइन एक्स कोस एक्स है ना, ऊपर अगर टेन है तो मैं नीचे भी टेन बनाने की कोशिश करता हूं, तो मैं क्या करूं, ऊपर वाले को सेम रहने दो, अपॉन में कोस एक्स से मल्टीप्लाई और कोस एक्स से ही डिवाइड, दोनों काम कर दिया, सॉरी डिनोमिनेटर में। देखो ये चीज तो गिवन थी, कोस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया और कोस एक्स से ही डिवाइड कर दिया। अब देखो क्या आ गया मेरे पास, ऊपर हो गया भाई रूट टेन एक्स dx, नीचे क्या आ गया, साइन अपॉन कोस, साइन अपॉन कोस, ये क्या बन गया भाई, टेन एक्स हो गया, कोस इंटू कोस, ये क्या आ गया आपका, कोस स्क्वायर एक्स। क्लियर? ऊपर रूट टेन एक्स है, रूट टेन एक्स से अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं नीचे, तो क्या आ जाएगा, इसके ऊपर रूट आ जाएगा, और 1 अपॉन कोस क्या होता है भाई, सिकेंड, तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, ये आपका बन गया सिकेंड स्क्वायर एक्स। रूट टेन एक्स से नीचे का टेन एक्स कैंसिल हो गया, तो नीचे आ गया रूट टेन एक्स dx। क्लियर? अब क्वेश्चन आप लोग इजीली कर सकते हैं, पुट कर दो टेन एक्स को t और सारा कुछ सेम। डन? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आ जाओ भाई 35। 35 में कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, खुद करोगे। i इक्वल्स टू हमें दिया गया है 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। तो क्या करोगे भी, पुट कर दो 1 प्लस log x इक्वल टू t, आगे खुद सोल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में देखो भाई क्या दिया गया हमें, यहाँ पे यहां दिया गया है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस log x का होल स्क्वायर, और इसके अपॉन में दिया गया है x dx। क्लियर? अब देखो एक चीज बताओ मेरे को, ना तो x प्लस 1 से ये सोल्व होता दिख रहा, ना x से, तो मैंने एक चीज बताया आपको, जो टर्म रूट के अंदर हो या रूट से मतलब पावर के अंदर हो, मोस्टली वो ही टी पुट की जाती है। तो पावर के अंदर मेरे को दिखाई दे रहा है x प्लस log x। एक काम करो, इसको टी पुट करके देखो क्या आता है। मान लो पुट कर देता हूं मैं x प्लस log x को t, डेरिवेटिव करें भाई, x का डेरिवेटिव हो गया 1 और log x का हो गया 1/x और dx इक्वल्स टू dt। क्लियर? एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे क्या आ जाएगा, x प्लस 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt। अरे तो बन गया क्वेश्चन, है ना? क्या आ गया, x प्लस 1 अपॉन x और इंटू में dx क्या बन गया dt। बस क्वेश्चन खत्म। i इक्वल्स टू किसके आ गया, इसकी वैल्यू क्या रखी हुई है t, तो t स्क्वायर dt। क्लियर? क्वेश्चन आपका यहीं पे ही खत्म। 37 में आ जाओ भाई, क्या दिया गया है, तो क्वेश्चन कई बार लेंथी देता है लेकिन वो आसान होता है, देखने से बच्चे घबरा जाते हैं। ये देखो कितना लंबा क्वेश्चन दे दिया, एक्स स्क्वायर दे दिया, आगे लिख दिया साइन, फिर ब्रैकेट के अंदर दे दिया टेन इनवर्स एक्स की पावर दे दी 4, अपॉन में दे दिया 1 प्लस एक्स की पावर 8, ये दे रखा है।
देखते एक बार तो बच्चा घबरा जाएगा सर इसमें क्या होगा, ये और ये एक्स स्क्वायर नहीं हुई एक्स क्यूब है, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो नहीं हो सकता यहाँ पे। क्या करें, एक बात बताओ, आप लोग 1 प्लस एक्स की पावर 8 को कैसे पढ़ रहे हो भाई? मैं 1 प्लस एक्स की पावर 8 जो है ना, मैं इसको एक्स की पावर 4 का स्क्वायर देखता हूं। क्या आप लोग ऐसा देख सकते हैं? देखो एक्स की पावर जो 8 थी उसको क्या लिखा है मैंने, एक्स की पावर 4 और पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर? अब करो, अब क्या करते हैं, पुट कर दो, मान लो मैं tan इनवर्स एक्स की पावर 4 इक्वल टू टी। क्या किया अभी मैंने, tan इनवर्स एक्स की पावर 4 को टी पुट कर दिया। डेरिवेटिव करो, tan इनवर्स का क्या होता है भाई, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स कितना है, एक्स की पावर 4 है, इसका स्क्वायर करोगे क्या बन जाएगा, एक्स की पावर 8 हो गया। अच्छा जी, tan इनवर्स का हो गया। अब आ जाओ यहाँ पे, एक्स की पावर 4 का क्या होगा भाई, 4x क्यूब हो जाएगा, x का हो गया dx इक्वल टू dt। मतलब कहने का क्या क्या मिल गया मेरे को, यहाँ पे x क्यूब मिल गया, ठीक है ना भाई, dx मिल गया, अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 8 भी मिल गई, इक्वल्स टू किसके आ गया, 4 का। यहाँ पे कोई काम नहीं है, 4 को उस साइड ले जाओ, तो क्या आ गया भाई, dt बाई 4। अब देखो i की वैल्यू क्या बनी, एक्स क्यूब गया, 1 प्लस एक्स की पावर 4 गई, dx गया। क्लियर? ये सारा किस में चला गया, dt में चला गया, तो 1/4 बाहर लिखो। अब ये क्या बच गया, साइन के साथ तो कुछ नहीं किया ना, साइन से, और अंदर का क्या रखा हुआ मटेरियल सारा t, तो साइन t dt। डन? क्वेश्चन अब आप लोग कर लेंगे। अच्छा 38 में कुछ भी नहीं है, जो डिनोमिनेटर है इसको टी पुट कर देना भाई, हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके साथ एक्सरसाइज को यहीं पे खत्म करते हैं। क्लास काफी लंबी हो गई है, सारा कुछ समझ में आ गया हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।